हेलो फ्रेंड्स, आज हम राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति के बारे में जानने वाले हैं। तो ये किस अनुच्छेद में है और किस किस तरह की क्षमादान जो हमारे माननीय राष्ट्रपति हैं वो दे सकते हैं, इस संबंध में जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो राष्ट्रपति जी की जो क्षमादान शक्ति है, इसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 72 में किया गया है। ठीक है, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है काफ़ी, तो इसको ध्यान रखना ज़रूरी है। अब क्षमादान 5 तरह के होते हैं, मतलब 5 तरह की शक्ति क्षमादान के अंदर राष्ट्रपति जी को दी गई है। तो वो कौन सी है? सबसे पहले है क्षमा, यानी कि पूर्णतः माफ़ी। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है और उसने याचना की है, मतलब मर्सी पिटीशन डाली है राष्ट्रपति जी के पास में, तो अब राष्ट्रपति उस पर अगर क्षमा के तहत वो उसको मतलब पूरी माफ़ी दे सकते हैं, उसकी जो भी सज़ा है उसको पूर्णतः ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है। लघुकरण, लघुकरण का मतलब है कि जो उसकी सज़ा है उसका स्वरूप बदलना। जैसे मृत्यु दंड मिला है तो उसको कठोर कारावास में बदलना, या मान लीजिए कठोर कारावास की सज़ा उसको सुनाई गई है तो उसका स्वरूप बदल के साधारण कारावास में करना। ठीक है, लघुकरण का अर्थ ये हुआ। फिर आता है परिहार। परिहार का मतलब होता है कि जो सज़ा उसको मिली है उसकी समय अवधि कम करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे किसी व्यक्ति को 7 साल की जेल हुई है तो उसकी सज़ा की समय अवधि यानी कि 7 साल से 5 साल करना, या 7 साल से 3 साल करना। तो इस तरह से सज़ा की समय अवधि कम करना, ये परिहार के अंदर आता है। फिर नेक्स्ट है विराम। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई महिला है, उसको जेल की सज़ा सुनाई गई है और इन द मीन वाइल वो गर्भावस्था उसकी आ जाती है, या वो बहुत बीमार पड़ जाती है, किस तरह का कोई हेल्थ इशू हो गया, तो कुछ समय के लिए जो परिस्थितिवश उस पर जो विराम लगाया जाएगा, रोक लगाई जाएगी उसकी सज़ा पे, वो इस विराम के तहत राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ विशेष परिस्थिति में रोक लगाना उसकी सज़ा पे। सज़ा उसको मिलेगी जब वो स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, उसके बाद दोबारा से वो सज़ा अपनी जो है भोगना पड़ेगा उसको। नेक्स्ट है परविलंबन। इसमें क्या होगा कि जो याचना करने के लिए कुछ समय देना। जैसे मान लीजिए किसी को मृत्यु दंड की सज़ा सुनाई दी गई तो वो अपनी मर्सी पिटीशन डाल सकता है, या उसने डाली तो कुछ समय के लिए उसको समय देना ताकि वो पिटीशन डाल सके वगैरह। तो इस तरह से इसकी 5 प्रकार हैं क्षमादान शक्ति के तहत। कौन कौन से? एक क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और परविलंबन। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसके संबंध में अब जो राष्ट्रपति जो निर्णय देंगे वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर देंगे या अपने स्वतः ही कोई भी निर्णय ले लेंगे क्षमादान के संबंध में। तो इसके लिए 2 केसेस हैं, जो मारूराम वर्सेस भारत संघ 1980 का, और एक है चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल 1999 का। इन 2 केसेस के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है उसने निर्णय लिया कि जो राष्ट्रपति जो भी निर्णय देंगे क्षमादान के संबंध में वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर देंगे। ठीक है, तो क्लियर हो जाता है कि वो निर्णय खुद नहीं लेंगे, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही लेंगे किसी भी तरह का। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति के बारे में हमने समझा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।